सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज मैं बात करूंगा थोड़ा बहुत अंतरिक्ष के बारे में। अंतरिक्ष में सबसे पहले बात करेंगे हमारे सौरमंडल का जो एक मुख्य तारा है सूर्य, उसके आसपास घूमते प्लैनेट्स, और उसको हम बचपन में याद करते थे बस प्रेमागेश यानी प्लूटो को पहले प्लैनेट में गिनते थे, लेकिन अभी उसको ड्वार्फ प्लैनेट में कहा जाता है। बाकी के जो प्लैनेट है वो इस प्रकार है: बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी, वेनस यानी शुक्र ग्रह, तीसरा ग्रह है पृथ्वी अर्थ, चौथा ग्रह मार्स मंगल, पांचवा ग्रह है गुरु जुपिटर, छठा ग्रह है शनि सैटर्न, सातवां ग्रह है यूरेनस और आठवां ग्रह है नेपच्यून। और ये सब जो ग्रह और प्लूटो वो हमारे सौरमंडल में सूरज के आसपास घूमते हैं, और सबका घूमने का टाइम अलग अलग होता है। जैसे हमारे पृथ्वी पर हम देखते हैं कि पूर्व दिशा में से सूरज उगता है, पश्चिम दिशा में सूरज डूबता है, लेकिन जो शुक्र ग्रह है वेनस, वहाँ पे उल्टा होता है। वहाँ पे पश्चिम दिशा में सूरज उगता है और पूर्व दिशा में सूरज ढलता है। जैसे कि हमारे पृथ्वी का एक उपग्रह यानी सैटेलाइट है मून चंद्रमा, और वैसे ही मंगल के 2 सैटेलाइट है, उसको बोलते हैं फोबोस और डीमोस यानी 2 चंद्रमा। और ऐसे शनि ग्रह के 4 सैटेलाइट है, उसमें से मुख्य और सबसे बड़ा है उसको बोलते हैं टाइटन। जो बुध ग्रह है वो सबसे सूर्य के पास में, पर लेकिन वहाँ पे दिन का और रात का टेम्परेचर में काफ़ी वास्ट डिफरेंस होता है। दिन में टेम्परेचर 500 सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है और रात को -150 से भी कम हो जाता है। ये इतना फ़र्क पड़ता है, इसलिए ये जो बुध ग्रह है शुक्र ग्रह वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है नहीं। और ये सब जो ग्रह है वो सूर्य के आसपास जो चक्कर लगाते हैं, उसमें से सबसे पहले जो बना था सूर्य तारा, ठीक है। लेकिन सूर्य जितना पुराना है उससे भी पुराना है अपनी पृथ्वी पे मौजूदा जल। हाँ, जो पृथ्वी पे मौजूद जो आप समुद्र में जो जल दिखते हो वो सूर्य पृथ्वी इन सबसे कई साल पहले का है। अगर आप आसमान में देखो, आपको वो कभी कभी कुछ प्लैनेट्स भी दिखाई देंगे, लेकिन वो एक स्टार की तरह छोटे दिखाई देंगे, और वो आप टेलीस्कोप से ही उसकी रियल प्रकृति, उसकी रियल आकृति देख सकते हो। लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ है वो आप गूगल पे भी टुडे स्काई मैप लिख के आप चेक कर सकते हो, और साथ में अगर टेलीस्कोप हो तो आप उस प्लैनेट को देख सकते हो। और सबसे तेज़ जो गति होती है प्रकाश की गति, उसकी गति कुछ 3 लाख के आसपास प्रति किलोमीटर पर सेकंड होती है, और उससे ज़्यादा हम नहीं चल सकते। ऐसा माना जाता है अगर उससे ज़्यादा हम अगर चलते हैं तो हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो प्रकाश की गति से तेज चल सके। और जो ब्रह्मांड में जो 2 स्टार्स के बीच में जो भी अंतर है उसको बोलते हैं लाइट ईयर्स। अगर हम किसी और प्लैनेट या और स्टार या किसी गैलेक्सी में जाकर अगर पृथ्वी को देखेंगे, तो जो पृथ्वी की रोशनी है वहाँ पर टेलीस्कोप पे आने के लिए काफ़ी साल लग जाते हैं रोशनी को आने में। तो आप अगर वहाँ से जो टेलीस्कोप से देखोगे तो आपको प्रेजेंट नहीं, वो आपको पृथ्वी का पास्ट दिखाई देगा, क्योंकि जो पास्ट में जो हो रहा होता है उसकी रोशनी जाके वहाँ पर पहुँचने में टाइम लगता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दो, कोई प्लैनेट है जो शायद 4 प्रकाश वर्ष दूर है, अगर वहाँ पे टेलीस्कोप रख कर अगर पृथ्वी पर नज़र डालेंगे तो आपको 4 साल पहले का दिखाई देगा। बट इतना तो प्रैक्टिकल है नहीं। सो ये सब बातें, क्योंकि अंतरिक्ष बहुत ही रहस्यमयी बातें, और कुछ चीज़ें अभी साबित हुई है और बहुत सारी चीज़ें अभी खोजनी बाकी है, क्योंकि ब्रह्मांड तो जितना खोजो इतना मिलेगा। और सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग, एंड आई होप मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।